सभी को मेरा जय हिंद जय भारत। मैं असल से जय हिंद क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज मैं आपके लिए इंग्लिश ग्रामर का पहला लेक्चर लेकर आया हूँ आपके सामने। और इंग्लिश ग्रामर हमारे सभी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होती है, चाहे वो क्लास 6 हो क्लास 7 हो, हर क्लास के लिए वो महत्वपूर्ण होती है और हमारे कॉम्पिटिशन एग्जाम्स के लिए भी वो महत्वपूर्ण होती है। आप जानते हैं इंग्लिश हमेशा ही आपकी लाइफ में एक अहम भूमिका निभाती है, जिसमें अब मैं आपको बताऊंगा कि इंग्लिश ग्रामर में हमारे मुख्य टॉपिक क्या क्या होते हैं। जैसे कि आप जानते हैं सबसे पहला टॉपिक हमारा होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमारे खुद के 8 टॉपिक्स होते हैं, जो कि नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, फिर आता है प्रीपोजिशन, फिर कंजंक्शन, फिर इंटरेक्शन। इस तरीके से हम लोग को 8 टॉपिक्स पढ़ने होते हैं। फिर उसके बाद फिर हम लोग ग्रामर में आप जानते हैं मोस्टली एक्टिव पैसिव पढ़ते हैं, फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ते हैं, फिर बाकी चीजें पढ़ते हैं। अगर हम 12th लेवल पे जाएं तो हम लोग फिर सिंथेसिस भी पढ़ते हैं, फिर हम लोग उसके बाद आप कह सकते हो सिंटैक्स भी पढ़ते हैं। ये सारी चीजें पढ़ते हैं। लेकिन जो हमारे लिए एक और सबसे जरूरी भाग होता है वो है टेंस। तो टेंस को भी पढ़ना आसान नहीं होता है, वो तब आसान और हो जाता है अगर आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच का अच्छा खासा नॉलेज हो। तो इसीलिए सबसे पहला ग्रामर का लेक्चर जो मैंने रखा है वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच। मोस्टली मैं उम्मीद है कि 10 वीडियोस में 10 नहीं 12 से 13 वीडियोस में मैं पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच कवर करने की कोशिश करूंगा। और ये क्लास 6 से लेकर पूरे क्लास 12 तक के बच्चे देख सकते हैं, और इसे आप कॉम्पिटिशन के बच्चों के लिए भी कह सकते हो कि ये महत्वपूर्ण रहेगा। तो चलिए आज हम लोग पहला टॉपिक ग्रामर का शुरू करते हैं, जो कि है पार्ट्स ऑफ स्पीच। चलिए जानते हैं सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन समझते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच इंडिकेट हाउ द वर्ड फंक्शंस इन मीनिंग एज वेल एज ग्रामेटिकली विद इन द सेंटेंस। तो इसका मतलब क्या है? शब्दों के प्रकार यह दर्शाते हैं कि वाक्य में शब्द का अर्थ और व्याकरण दोनों ही किस प्रकार निर्धारित होते हैं। कौन कौन चीज? एक तो शब्द का अर्थ और दूसरा व्याकरण, यानी कि शब्द का जो अर्थ है वो व्याकरण के साथ कैसे मिक्स होता है, कैसे वो दोनों मिलकर एक नया अर्थ बनाते हैं। ये सारी चीज हम लोग समझते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में। और हमारे कुल कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं? देयर आर 8 टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। चलिए समझते हैं, जिसमें सबसे पहला है हमारा नाउन, फिर आ जाएगा प्रोनाउन, फिर आ जाएगा वर्ब, फिर आ जाएगा एडवर्ब, फिर आएगा एडजेक्टिव, फिर आएगा प्रीपोजिशन, फिर आएगा कंजंक्शन, फिर आएगा इंटरेक्शन। अब ये समझिए, हम लोगों को बारी बारी से पहले नाउन समझना है, फिर प्रोनाउन समझेंगे, फिर हम लोग वर्ब समझेंगे, फिर एडवर्ब समझेंगे, एडजेक्टिव समझेंगे, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और फिर अंत में इंटरेक्शन। ये सारे हम लोग को एक एक करके समझने होंगे, तभी हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच का अच्छा खासा नॉलेज हो पाएगा। और जब इनका नॉलेज हमें अच्छा खासा हो जाएगा तो हमें वाक्यों का इंग्लिश ट्रांसलेट करने में और भी ज्यादा आसानी होगी। उम्मीद है ये चीज आप समझे होंगे। तो आप इनको अच्छे से प्रॉपर नोट्स बनाइए। यकीन मानिए ये आपके लिए ग्रामर जो होगी वो आपके लिए रामबाण होगी। उसके बाद आपको कहीं और ग्रामर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको इस तरीके से याद कराऊंगा इन्हें कि आप दोबारा कभी अगर इनको सिर्फ एक नजर भी देख लेंगे ना तो पूरा पूरा आपको दिमाग में बैठ जाएगा। निश्चिंत रहिए। चलिए अब हम लोग सबसे पहले समझते हैं नाउन। चलिए अब हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच का पहला पार्ट देखते हैं, जो कि होगा नाउन। अब नाउन की परिभाषा वैसे तो बचपन से हम लोगों को रटाई जाती है, प्राइमरी क्लास से ही रटाई जाती है, तो वही परिभाषा है, कोई ज्यादा खतरनाक परिभाषा है नहीं। वरना आप अगर दूसरी परिभाषा भी याद, अभी मैं वो भी बताऊंगा। देखिए बेसिक परिभाषा है, नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। ठीक, नहीं तो आप क्या कर सकते हो, अगर आपको ये भी ना याद हो, एग्जाम्पल में आप देख सकते हो राहुल वो घर से आई थी, आप चीजें लिख सकते हो नेमिंग वर्ड्स और कॉल्ड नाउन। ये छोटी सी परिभाषा भी आप याद कर सकते हो, यानी कि नाम बताने वाले शब्द ही क्या कहलाते हैं? संज्ञा कहलाते हैं। छोटी सी परिभाषा आप याद कर सकते हो, जैसे राहुल वो कर रहा है ATC। चलिए आगे समझते हैं इसके प्रकार। देखिए इसके टोटल 5 प्रकार होते हैं। जैसे कि पहला होता है प्रॉपर नाउन, जिसको हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा भी कहते हैं। दूसरा होता है कॉमन नाउन, जिसको हम लोग जातिवाचक संज्ञा भी कहते हैं। तीसरा है कलेक्टिव नाउन, जिसको हम लोग समूहवाचक संज्ञा भी कहते हैं। फिर चौथा है मटेरियल नाउन, जिसको रफवाचक संज्ञा कहते हैं। और आखिरी होगा हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन देखिए इसको पढ़ने में बच्चे थोड़ा सा दिक्कत करते हैं, तो भैया एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और जब आप इसको तेज से पढ़ोगे तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक, आगे देखते हैं। अब हम लोग इसका पहला प्रकार समझते हैं प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या है? ए प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग। यानी कि
जो प्रॉपर नाउन यानी कि हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा है वो किसी एक व्यक्ति या जानवर या स्थान या जगह का नाम है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे कि राहुल हो गया, लायन, दलाई, हिंदी, इस तरीके से ये जो नाम है ये आपके क्या कहलाते हैं, प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आते हैं। फिर आता है हमारा अगला पार्ट जो कि होगा कॉमन नाउन। अब देखिए, ए नाउन दैट रिफर्स टू जनरल कैटेगरी ऑफ पीपल, प्लेस और थिंग, एक ऐसी संज्ञा जो कि दर्शाती है या प्रदर्शित करती है क्या, एक सामान्य जात किसकी, लोगों की, स्थान की या फिर किसी वस्तु की। यानी कि जैसे कि हम लोग इंसान हैं तो इंसान बोला जाएगा, आप समझ लो हम लोग क्या कैटेगरी। अब इसमें किसी को हमें नहीं पता है कौन कौन सा कैसे प्रजाति का है, तो प्रजाति के अंतर्गत हमको नहीं मालूम, इसमें खाली जाति बताई जाती है। कैसी जात कि भाई एक समूह बता दिया जाए, समूह जैसे आप कह सकते हो, जैसे मान लीजिए टीचर है जिसमें दोनों जेंडर आ जाए, वो भी हमारा कॉमन नाउन है। ठीक, जैसे कोई कुत्ता है, अब हम बोलते डॉग, तो डॉग के अंदर जितने भी तरीके के डॉग है वो सारे आ जाते हैं, तो क्या हो गया, डॉग एक कॉमन नाउन हो गया, साधारण नाम हो गया। तो साधारण नाम के अंतर्गत जितने भी बाकी कुत्ते आते हैं, चाहे खुजली वाला कुत्ता, टांग वाला, टांग बिठाए वाला, जैसे भी कुत्ते हों वो सारे कुत्ते आ जाते हैं। अब से मान लिया जाए, बोल दिया जाए स्टूडेंट, अब स्टूडेंट भी क्या हो गया, एक कॉमन नाउन है। क्यों, एक लड़की भी स्टूडेंट है, एक लड़का भी स्टूडेंट है, उसमें कैसे भी लोग आ सकते हैं। सीनियर 60 साल का अंकल भी स्टूडेंट है और एक 10 साल का लड़का भी स्टूडेंट है, तो वहां पे हर एक चीज आ जाती है। स्टूडेंट क्या आता है, विद्यार्थी क्या आता है, कॉमन आ जाता है, साधारण नाम आ जाता है। तो इस तरीके से हम लोग कॉमन नाउन के हम एग्जांपल्स देखेंगे। चलिए आइए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम कॉमन नाउन पे कुछ एग्जांपल समझ लेते हैं। जैसे कि अगर हम लोगों में देखें, जैसे टीचर है, गर्ल है, पायलट है, बेबी है, बॉय है, डॉक्टर है, शेफ है, एक्सेट्रा, ये जितने भी एग्जाम्पल है, तो ये सारे किसके एग्जाम्पल होंगे, ये सारे कॉमन नाउन के एग्जाम्पल्स होंगे। इसमें मेल फीमेल दोनों आ जाए तो इस वजह से। फिर प्लेसेस आएगा, ये कहाँ लिखिए, इसको हटाइए, आगे देख लेंगे। ठीक, प्लेसेस है, प्लेसेस पार्क है, सिटी है, बीच है, एयरपोर्ट है, स्कूल है, विलेज है, होम है, स्टेट है, तो जितने भी स्थान होते हैं इस तरीके के जिनका कोई पर्टिकुलर नाम नहीं है, अगर पर्टिकुलर नाम नहीं है वो सारे कॉमन नाउन के अंतर्गत आ जाएंगे। फिर जैसे वस्तु है, जैसे टेबल है, लैपटॉप है, फोन है, बुक है, कार है, पेंसिल है, बॉटल है, कैमरा है, ईटीसी है, तो जितने भी एग्जाम्पल्स है ये भी किसके एग्जाम्पल है, कॉमन नाउन के अंतर्गत ही आएंगे। फिर एनिमल्स हैं, डॉग है, कैट है, एलिफेंट है, बर्ड है, स्क्वायरल है, पिग है, डॉल्फिन, ये सारे किसके एग्जाम्पल्स हैं, ये सारे के सारे आपके कॉमन नाउन से एग्जाम्पल है। वो मदर इन लॉ भी आप याद रखिए, जो मैंने मिटाया वो भी कॉमन नाउन का ही एग्जाम्पल है, परेशान मत होइए, जब तक उनका कोई नाम नहीं दिया जाएगा, पर्टिकुलर नाम हो जाएगा तो वो किसके अंतर्गत आ जाएगा, प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आ जाएगा। और ना मदर इन लॉ गलत नहीं है, आप परेशान मत होइएगा कि अगर हमने मिटा दिया है, हाँ, नहीं तो आपकी सासू माँ बुरा मान जाएंगे आगे आने वाले समय में, तो इसलिए जो है उनको भी कॉमन नाउन के अंतर्गत रखिएगा। चलिए देखते हैं, कलेक्टिव नाउन है अगला। ए कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ ए ग्रुप। जाहिर सी बात है, जो समूहों का नाम होता है वही हमारा क्या कहलाता है, समूहवाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे कि आर्मी है, फैमिली है, पीस है, मार्केट है, हर्ड है, फ्लॉक है, क्लास है। जैसे क्लास है, क्लास में आप जानते हो मोस्टली स्टूडेंट्स होते हैं बहुत सारे, एक दो लोगों से तो क्लास बनती नहीं है, तो वो भी क्या हो जाएगा, कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। आर्मी है, एक दो लोग तो है नहीं, इसमें बहुत सारे लोग होते हैं, इसलिए ये भी क्या बन जाएगा, हमारा कलेक्टिव नाउन बन जाएगा। फिर आता है मटेरियल नाउन। तो मटेरियल नाउन आर नेम ऑफ मटेरियल्स और सब्सटेंसेस which are used to make things। क्या देखिएगा, मटेरियल जो हमारे द्रव्यवाचक संज्ञा होती है, तो वो द्रव्य के नाम या फिर पदार्थों के नाम कह सकते हैं। द्रव्य या पदार्थों के नाम ही क्या कहलाते हैं, जिनसे भैया कोई वस्तु बनाई जाती है, तो उनके नाम क्या कहलाएंगे भैया, वो सारे द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। जैसे नेचर से अगर देखते हैं, गोल्ड है, सिल्वर, आयरन, ईटीसी, वाटर, ये सारी चीजें मिलती हैं, तो ये सारी किसमें आ जाएंगी, ये सारी हमारी मटेरियल नाउन में आ जाएंगी। फिर हम प्लांट्स में देखें, जैसे लकड़ी है, रुई है, तेल है, ये सारे हमें किससे, प्लांट से मिलते हैं, तो ये भी हमारा किसमें आ जाएगा, ये भी हमारा मटेरियल नाउन में आ जाएगा। जानवरों से देखें तो लेदर है, सिल्क है, मिल्क है, ये सारे किसमें मिलते हैं हमारे, ये हमारे सब एनिमल्स से मिलते हैं, ये भी हमारा मटेरियल नाउन ही होगा। फिर हम लोग मैन मेड यानी कि मानव निर्मित वस्तु देखते हैं, तो ये ग्लास है, प्लास्टिक है, सीमेंट है, ये सारे किससे मिलेंगे, ये सारे किसमें आएंगे, ये सारे मटेरियल नाउन के अंतर्गत ही आएंगे। फिर हम लोग देखते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन चलिए हम समझते हैं जरा सा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है बेटा भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा क्या है, An abstract noun is the name of something that we can only think or feel but cannot touch। जाहिर सी बात है, भाववाचक संज्ञा वो संज्ञा है, वे नाम है जिन्हें हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं या सोच सकते हैं, लेकिन उन्हें छू नहीं सकते। तो जाहिर सी बात है, वो सारे क्या हैं, वो सारे भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। नेम खुद एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, परेशान हो रही है। जैसे कि देखते हैं एग्जाम्पल, जैसे बचपन है, चाइल्डहुड, फेयर है, डर है, लव है, प्रेम है, एंगर है, क्रोध है, आइडिया है, विचार है, एंग्जाइटी है, चिढ़न है, ड्रीम है, सपना है, गोल है, कोई लक्ष्य है, डिफीट है, हार है, एडवांटेज लाभ है, मर्सी क्या है, दया है, बिलीफ है, विश्वास है, गेन मतलब लाभ है, केयर मतलब होता है देखभाल,
चैरिटी मतलब चैरिटी, फिर इस तरीके से आप समझ सकते हैं। ये सारे एग्जाम्पल्स हमारे किसके होंगे, ये सारे एग्जाम्पल्स हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन के होंगे। उम्मीद है आपको आज के ये इंग्लिश का हमारा पहला जो पार्ट है, सेशन है, वो समझ में आया होगा। अब हम लोग इसके बाद नाउन की एक्सरसाइज लाएंगे, जिसमें हम बताएंगे आपके लिए कि नाउन के किस तरीके के सेंटेंसेस आते हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और इससे जुड़े और हमारे चैनल से जुड़े रहें। सभी को मेरा जय भीम, जय भारत।